नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के जो मुगलों की धार्मिक नीति चल रही है उसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों मुगल शासकों की धार्मिक नीति पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। तो देखते हैं, जहांगीर के सिंहासनारूढ़ होते ही यद्यपि कट्टर मुसलमानों ने उसे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया था, किंतु जहांगीर इन कट्टरपंथियों के विचारों का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जहांगीर भी अपने पिता के समान उदारवादी धार्मिक विचारों का ही व्यक्ति था। वह ईश्वर में विश्वास रखता था और इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों का पालन करता था। जहांगीर ने लगभग प्रत्येक धर्म के लोगों के प्रति धर्म सहिष्णुता की नीति का ही पालन किया था। उसने हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति प्रदान की, उन पर तीर्थ यात्रा कर भी नहीं लगाया। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपने पूजा ग्रहों का निर्माण करने की भी अनुमति जहांगीर द्वारा प्रदान की गई थी। हिंदुओं को न केवल अपने त्यौहार मनाने की अनुमति थी, वरन अनेक त्योहारों में वह स्वयं भी भाग लेता था। ईसाइयों को भी गिरजाघरों में पूजा करने की अनुमति दी थी और ईसाई पादरियों को राजकोष से भत्ता भी दिया जाता था। उदारवादी दृष्टिकोण होने पर जहांगीर ने अनेक ऐसे कार्य किए जो उसकी धर्म सहिष्णुता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को दंडित किया था क्योंकि वे मुसलमान लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लेते थे। मेवाड़ और कांगड़ा में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध के समय जहांगीर ने सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया था। अजमेर में जहांगीर ने 12 अवतार की मूर्ति को नष्ट करने का आदेश दिया था और अनेक मूर्तियां उसने तालाब में फिकवा दी थी। मुसलमान नास्तिकों के साथ उसका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। सिखों के प्रति जहांगीर ने अत्यंत कठोर रुख अपनाया था। सिखों के गुरु अर्जुन सिंह को उसने इस आरोप में कैद कर लिया था कि वे सिख धर्म का प्रचार करते थे। उल्लेखनीय है कि कैद में ही गुरु अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। जैन धर्मावलंबियों के प्रति भी जहांगीर का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। उसके कारण बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी गुजरात छोड़ने पर विवश हो गए थे। इन सब के पश्चात भी ये सब जो तर्क दिए गए हैं, उसके बाद भी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इतिहासकार जहांगीर को उदारवादी शासक ही मानते हैं, क्योंकि इनमें से अनेक कार्य उसने राजनीतिक दृष्टिकोण से ही किए थे। जहांगीर ने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था और वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों का पारस्परिक वाद विवाद भी कराता था। इसके साथ ही साथ वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों के भाषणों को भी रुचिपूर्वक सुनता था, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनता था। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि जहांगीर के धार्मिक विश्वासों की व्याख्या करना आसान नहीं है। सर टॉमस रो ने उस पर नास्तिकता का दोषारोपण किया है। कुछ तत्कालीन लेखकों ने उसे सब धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों को ग्रहण करने वाला, कुछ ने उसे कट्टर मुसलमान और कुछ ने उसे ईसाई भी बताया है। वास्तविकता यह है कि वह पूर्णतः किसी धर्म को मानने वाला नहीं था। वह एक उदार मुसलमान था। उसका धार्मिक विश्वास, क्रियाएं सामान्यतः दूसरे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति सहिष्णुता की आधारशिला पर अवलंबित थी। तत्कालीन लेखों और उसकी आत्मकथा का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है, यानी कि उसकी आत्मकथा जहांगीरनामा थी। जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता है, हिंदू मुसलमान सन्यासियों का आदर करता है और उनकी संगति में एक विशेष उल्लास का अनुभव करता है। अपने विचारों में उदारता का पुट होने के कारण उसे धर्मोन्मत्त मुसलमानों के प्रति सहानुभूति नहीं थी और न वह आधुनिक हिंदू धर्म का सापेक्षी था, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा और अवतारों का दोष था। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की उत्पत्ति और सूली पर चढ़ने में उसे विश्वास नहीं था। वह इस्लाम धर्मानुकूल दिन में 5 नमाजों और रमजान में उपवासों में भी अधिक विश्वास नहीं करता था। यद्यपि वह अपने पिता के समान मनुष्य और परमात्मा के संबंध में मृत्यु के बाद जीवन की गंभीर समस्याओं में तल्लीन नहीं रहता था। इस पर ईश्वर की एकता में विश्वास अवश्य करता था। शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में हम जानना चाहें तो पता लगता है कि अकबर ने जिस उदारवादी और धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया था,
उसमें जहांगीर के समय से ही परिवर्तन होने लगा था और शाहजहां के शासक बनने के बाद इस नीति का स्वरूप ही बदल गया। शाहजहां की मां एक राजपूत स्त्री थी, किंतु इसका विशेष प्रभाव शाहजहां पर नहीं पड़ा। शाहजहां प्रारंभ से ही इस्लाम का कट्टर अनुयायी था और नमाज और रोजे का नियम पूर्वक पालन करता था। शासक बनने के बाद उसने दरबार के रीति रिवाजों में परिवर्तन किया। 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का भी उसने अंत कर दिया। इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा उसने लागू की, जो कि सिजदा के समान ही थी, किंतु इस्लामी परंपरा के अनुसार सिजदा केवल खुदा को किया जाता था, अतः शाहजहां ने इसे बंद करवा दिया था। चहार तस्लीम का वर्णन करते हुए मनुची ने लिखा है, मैं उठा, सीधा खड़ा हुआ और अपने शरीर को इतना मोड़ा कि मेरा सिर भूमि के निकट पहुंच गया। तब मैंने अपना दायां हाथ उल्टा कर भूमि पर टेक दिया और फिर उसे उठाकर सिर पर रखा और उठकर सीधा खड़ा हो गया। शाहजहां समय समय पर दरबार में इस्लाम से संबंधित समारोह भी आयोजित करता था। जहांगीर के शासनकाल के समान उसने भी मुद्राओं पर इस्लाम का धार्मिक चिन्ह अंकित करना शुरू कर दिया था। सुन्नी संप्रदाय को सुदृढ़ करने का भी उसने प्रयत्न किया। उसने कहा था, ईश्वर ने उसे न केवल सुन्नी संप्रदाय का नेता बनाया है, वरन इस्लाम के संबंध में उसके जो विचार हैं उनका विरोध करने वालों का नाशक भी बताया है। शाहजहां की हिंदुओं के प्रति नीति अच्छी नहीं थी। उसने हिंदुओं के विरुद्ध कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसमें हम इन कार्यों को ले सकते हैं, जैसा कि पहला, गाय के वध पर लगे प्रतिबंध को उसने हटा दिया। उसने तीर्थ यात्रा पर जो कर था उसको पुनः लागू कर दिया। हिंदुओं को मुसलमानों की शैली में कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब बेचने या पीने पर पाबंदी लगा दी। कब्रिस्तान के पास शमशान बनाने या सती होने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को दास के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगाया। किसी मुसलमान कन्या के हिंदू लड़के से विवाह पर रोक लगा दी। ऐसा होने पर उस लड़की को हिंदू पति के घर से वापस बुला लिया जाएगा। यदि पति इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले तो वे साथ रह सकते थे। पुराने मंदिरों की मरम्मत और नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। उसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं कि उसने पूरे साम्राज्य में नए बने हुए मंदिरों को गिरा देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद गुजरात में 3 और बनारस में 72 मंदिर तोड़े गए थे। उसके इन कार्यों की वजह से ही समकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है और उसे एक महान मुसलमान सम्राट कहा है, जिसने इस्लाम की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया है। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि उसकी धर्मांधता और अनादरता औरंगजेब के कट्टर शासन की अग्रदूत थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करें तो मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण तो अकबर महान की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसके फलस्वरूप अकबर को हिंदू जनता का पूरा सहयोग मिला। यद्यपि जहांगीर और शाहजहां भी अकबर के समान उदार तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भी हिंदू जनता की सेवाएं मिलती रही। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और भयंकर संकट के समय भी नमाज नहीं छोड़ता था। औरंगजेब के सिंहासन आरूढ़ होते ही मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में बड़ा परिवर्तन आया। यद्यपि औरंगजेब इस बात को भली भांति जानता था कि वह ऐसे राज्य का बादशाह है जहाँ हिंदू जनता अधिक थी, लेकिन वह इस्लाम का परम भक्त था और हिंदुओं को दबाना और उनके धर्म को विनष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझता था। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति उसके कुछ कार्यों से हमें परिलक्षित होती है, जैसे मंदिरों को उसने विध्वंस किया, हिंदुओं पर जजिया और अन्य विभेदक कर लगाए, सरकारी पदों से हिंदुओं को बर्खास्त किया, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए, जैसे कि जो राजपूत हैं उनके अलावा कोई भी हिंदू हाथी घोड़े पालकी की सवारी नहीं कर सकता। बलात् धर्म परिवर्तन कराया। ये और जो औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम क्या निकले, उसमें हम कह सकते हैं मथुरा के जाट कृषकों का विद्रोह, सतनामी संप्रदाय का विद्रोह और सिखों का असंतोष था। ये सब मैं अपने पूर्व व्याख्यान औरंगजेब की राजपूत नीति और उसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत स्पष्ट कर चुकी हूँ।